हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, जो विविध सुझाव दिए गए हैं और आलोचनाएं की गई हैं, उनमें मैंने दिलचस्पी ली है। मैं समझता हूँ कि यदि मैं इस जगह से नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह से बोलता होता तो संभवतः मैंने आपत्तियों की एक और लंबी सूची प्रस्तुत की होती। इसलिए माननीय सदस्यों ने वैदेशिक मामलों के विभाग के प्रति जो शिष्ट व्यवहार का परिचय दिया है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं चाहूँगा कि यह सभा भारत सरकार की विगत वर्ष की वैदेशिक नीति की आलोचना करते समय एक क्षण के लिए अपना ध्यान आज के किसी देश पर दें और उसकी वैदेशिक नीति पर विचार करें। वह देश चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे सोवियत रूस हो, चाहे चीन या फ्रांस हो, ये ही कुछ बड़ी शक्तियां मानी जाती हैं। थोड़ा इनकी वैदेशिक नीति पर विचार कीजिए और मुझे बताइए कि क्या इनमें से किसी देश की भी वैदेशिक नीति किसी एक दृष्टिकोण से भी सफल हुई है? क्या वह विश्वव्यापी शांति या लोकव्यापी युद्ध को रोकने की दृष्टि से या उस देश की निजी और अवसर से लाभ उठाने वाली दृष्टि से भी सफल रही है? मैं समझता हूँ कि अगर आप इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि उपर्युक्त हर एक शक्तिशाली देश की वैदेशिक नीति बुरी तरह से असफल रही है। हमें इन मामलों पर इस विशेष प्रसंग में विचार करना होगा। यह वास्तव में किसी एक शक्ति की वैदेशिक नीति की विफलता का प्रश्न नहीं है। यद्यपि 2 या 3 बड़ी शक्तियां हैं जो कि विदेशी नीति पर शायद बहुत प्रभाव डालती हैं, निश्चय ही अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के क्रमशः बिगड़ने की जिम्मेदारी कुछ शक्तियों पर हो सकती है। भारत में हमारी जिम्मेदारी बहुत कम है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमने चाहे अच्छा अभिनय किया हो चाहे बुरा, लेकिन साफ कहा जाए तो हमारा इतना प्रभाव नहीं कि हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर बहुत प्रभाव डाल सकें। इसलिए यदि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थिति बहुत बिगड़ी है तो यह हमारी नीति के कारण नहीं, उस बिगड़ी हुई स्थिति से हमने भी उसी तरह हानि उठाई है जिस तरह की और किसी राष्ट्र ने, और मेरा ख्याल है कि यह अस्पष्ट धारणा कि हमने हानि उठाई है। इस सभा के सदस्यों को उन कारणों की खोज करने को
प्रेरित करती है, जिनके कारण हमने हानि उठाई है। सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि इस विषय को देखने का यह बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हमें अपनी भूल के कारणों को जानना चाहिए और यह भी कि हम अपनी स्थिति को कैसे सुधार सकते थे, आदि आदि। फिर मैं समझता हूँ कि वास्तविक बात यह है कि हमने जो भी नीति बरती हो, ये कारण उससे बाहर के हैं। दुनिया पर प्रभाव डालने वाले कारण इससे बड़े और अधिक गहरे हैं और बड़े से बड़े राष्ट्र की ही भांति हम भी इन शक्तियों द्वारा इधर उधर खिंचते रहते हैं। यह ऐसी बात है कि जिसे कि मैं चाहूंगा कि यह सभा अपने ध्यान में रखे। एक दूसरी बात जो हम पर अधिक लागू होती है, यह है कि उन दुर्घटनाओं के कारण जो कि भारत में 15 अगस्त 1947 से लेकर होती आई है, उन बातों का वजन घट गया या कुछ समय के लिए जाता रहा, जो हम बाहरी दुनिया में कर सकते थे। हमारी कुछ गिनती थी, यद्यपि वह बहुत ज्यादा नहीं थी और वह भी वस्तुतः प्रत्यक्षतः कम और प्रच्छन्न रूप से अधिक थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान में 15 अगस्त के बाद जो घटनाएं घटी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा को अचानक बहुत गिरा दिया। पाकिस्तान की बात मैं कहूँ तो स्वभावतः उसकी बड़ी गिनती नहीं थी, क्योंकि उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, वह नवागंतुक था। वे हम थे जिनकी गिनती थी और इसी से उक्त घटनाओं से हमारी प्रतिष्ठा को ही सबसे अधिक धक्का पहुंचा। इसी बात ने संयुक्त राष्ट्र पर जब वे पिछले अक्टूबर में दक्षिण अफ्रीका के प्रश्न पर विचार करने बैठे असर डाला। निश्चय ही भारत की घटनाओं ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा पर, जबकि उसमें दक्षिणी अफ्रीका के प्रश्न पर विचार हो रहा था, प्रभाव डाला। इसी तरह और मामलों में भी हुआ। ये सब बातें हमारी वैदेशिक नीति से कोई संबंध नहीं रखती। जो विषय मैं इस सभा के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, वह यह है कि यह हमारे लिए अच्छा हो सकता है कि हम यह अथवा वह वैदेशिक नीति ग्रहण कर लें। इनमें से एक तटस्थता की नीति, या जैसे कि पंडित हृदय नारायण कुंजरू ने कहा था, अधिक निश्चयात्मक नीति हो सकती है, लेकिन जो कुछ हुआ है उस पर कुछ अन्य ही विपरीत बातों का प्रभाव पड़ा है। स्टॉप।